में मुखिया है, कभी हम रहे हैं, कभी पत्नी रही है। ऐसा नहीं है कि हम रिजर्वेशन सीट से जीत कर भी आए हैं। 5 टर्म जनरल यहाँ सीट रहा है, यहाँ 2 टर्म महिला जनरल सीट रहा है, 2 टर्म महिला मेरे कि उस गांव में बचे हुए अच्छे लोग हैं, उनको चुन कर लाइए। पार्टी का मेरा नारा है, सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। तो हम लोग सही लोग के पास कभी वो तो कभी ये, कभी वो तो कभी ये बदल कर आते रहे हैं, ये सही बात है। परसा के लोगों को आज तक किसी दल ने किसी को ये चाहा नहीं कि एक समाज को छोड़ के दूसरे समाज को टिकट है। टसा न्यूज़ और मैं हूं ज्योति कश्यप। तो आज हम मौजूद है दरियापुर प्रखंड के मगरपाल पंचायत में और हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो कि अपने पहचान के लिए मोहताज नहीं है और ये यहाँ पे 5 बार से मुखिया पद पे बने आते रह रहे हैं और साथ में ही ये मत्स्य विभाग के मंत्री भी हैं। तो आइए जानते हैं मोसाहेब महतो जी से कि ये इस बार परसा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और जब ये परसा विधानसभा में आते हैं तो यहाँ के लिए क्या कुछ बदलाव करना चाहेंगे। पहले तो टसा न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी टसा न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मेरा नाम हुआ मोसाहेब महतो, मुखिया हुए मंगरपाल पंचायत का, जो 5 टर्म से कभी पत्नी कभी हम मुखिया रहे हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और आप लोगों के चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम जन सुराज एक अच्छे दल होने के कारण मैंने जन सुराज को चूज किया है। आपने पूछा कि जन सुराज क्यों ज्वाइन किए। जन सुराज में मेरा नारा है पार्टी का कि सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। मत्स्य विभाग में भी हम 2 टर्म मंत्री रह चुके हैं दरियापुर प्रखंड में और अभी वर्तमान में अभी पत्नी है। आपको क्या लगता है इस बार परसा विधानसभा 121 से क्या आपको जनसुराज में विधायकी का चुनाव के लिए टिकट मिलने वाला है? देखिए, टिकट तो मिलना वो जनता के हाथ में है। जो हमारे जनसुराज का सोच है कि वहाँ की जनता का जो भी सर्वे होगा, जिस व्यक्ति के नाम पे सर्वे आएगा, हम उन्हीं को टिकट देंगे। वहाँ ये नहीं है कि हम किसी बाहुबली को टिकट देंगे या पैसे वाले को टिकट देंगे। जनता यहाँ से सर्वे भेजेगी, जिसके नाम पे सर्वे भेजेगी जनता, उसको जनसुराज टिकट देने का काम करेगा। हम अभी जनसुराज के एक कार्यकर्ता के रूप में अभी काम कर रहे हैं। अगर पार्टी ने हमको टिकट अगर सौंपा परसा को, तो हम जरूर चुनाव लड़ेंगे। परसा विधानसभा से आपने क्या रोड मैप बनाया है? अगर आप परसा विधानसभा में एक विधायक के रूप में आते हैं तो मोसाहेब महतो जी क्या कुछ वहाँ पे बदलाव करेंगे? देखिए, बदलाव तो हमारे साफ साफ, अगर जनसुराज के ही जब हम उम्मीदवार होंगे तो जनसुराज की तरफ से तो 5-6 निर्णय हो चुका है कि क्या क्या बदलाव करेंगे। पहला बदलाव है कि जो महिला या पुरुष कम से कम 60 वर्ष से ऊपर है, उनको कम से कम 2000 का पेंशन दिया जाए। विश्व स्तरीय शिक्षा को बिहार में व्यवस्था किया जाए। नौजवान के लिए यहाँ कम से कम कल कारखाना लगवाया जाए और पलायन रोका जाए। तो कैसे महिलाओं के लिए व्यवस्था, बिजनेस कैसे किया जाए, ये सरकार की सोच है, हमारे दल का सोच है। अगर हमारी सरकार जनसुराज के आएगी तो हम सबसे पहले महिला को कम से कम दर पर हम उनका जो भी रोजगार लगाना चाहते हैं, उनके सरकार पैसा मुहैया कराएगी। और जनसुराज का यही मिशन है, 4-5 मिशन, ताकि बच्चे हमारे कहीं यहाँ बिहार से जाकर नौजवान जाकर कल कारखाने के लिए 10-12 हज़ार रुपये के लिए मोहताज नहीं हो, हमारे बिहार में ही रहकर 10-15 हज़ार रुपया कमाएं और पूरे परिवार के साथ रहें। ये हमारा जनसुराज का ऐलान है और संविधान में भी लिखा गया है कि ये 5 मिशन पर हम काम करेंगे। प्रशांत किशोर जी अपने पार्टी का चुनाव चिन्ह स्कूल बैग को ही रखा। उन्होंने बोला है एक वीडियो में कि ये उन्होंने मुझे दिया नहीं, मैंने इसे हक से मांगा है। आखिर इन्होंने अपना चुनाव चिन्ह बस्ता ही क्यों रखा? देखिए, सवाल है कि जिसका नसीब काम करता है वो करता है। प्रशांत जी ने पहले से खुले मन से ये ऐलान कर दिए हैं कि हमको पहले बिहार में शिक्षा की व्यवस्था करना है। तो शिक्षा कहाँ से मिलता है?
पहले बच्चों को पीठ पर बस्ता होगा, उसमें ना किताब सिलेट होगा, पेंसिल होगा। तो बैग मिला है तो ये लगता है कि बिहार को बदलाव होगा और जनसुराज करके ही रहेगा। प्रखंड में गए लोग तो वहाँ तो देखे ही लो, लेकिन जब परसा विधानसभा में आए लो तो वहाँ पे आपका नाम काफ़ी सुर्खियों में दिखाई दिया। ऐसा आपने क्या कुछ किया है ये मुखिया पद पे होते हुए भी कि आपका ये विधानसभा चुनाव में लेकर इतना नाम हर जगह चारों तरफ सुनाई दे रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, अपने आप को कोई वर्गवारी थोड़ी करता है। देखिए, MP MLA का चुनाव एक जीत जाना बहुत आसान काम है, लेकिन एक मुखिया को ये पंचायत में लगातार मुखिया से 5 बार चुनाव जीतना कितना कठिन काम है और कितना लोगों को विश्वास आस्था है, इसे हमको कहने की क्या ज़रूरत है। वो जनता ही विश्वास दिला रहा है। हमको भी जनता पर विश्वास है कि भाई हमने कहीं अच्छा काम कर रहा है, जिसका हमको प्रति साल रिजल्ट 5 साल के बाद मिल रहा है और भरपूर जनता का रिजल्ट मिला है। ये दूर दूर तक मैसेज गया है कि नहीं, एक परसा में एक ऐसा शख्स है जो लगातार पंचायती राज जब से लागू हुआ है तब से लगातार उस परिवार में मुखिया है। कभी हम रहे हैं, कभी पत्नी रही है। ऐसा नहीं है कि हम रिजर्वेशन सीट से जीत कर भी आए हैं। 5 टर्म जनरल यहाँ सीट रहा है, यहाँ 2 टर्म महिला जनरल सीट रहा है, 2 टर्म महिला मेरे पत्नी जीती है, 3 टर्म उन्होंने चुनाव जीती है और 2 टर्म मैं जीता। मैं 2001 से 6 तक मुखिया रहा, फिर मैं 2021 से अब मैं 26 तक मुखिया रहूँगा, जो मैं 21 में चुनाव जीत कर आया हूँ। तो जनता को कहीं लगता है कि नहीं मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, तो मुझे भी भरोसा जनता पर है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। और रही बात चर्चा की, तो मैं किसी न किसी दल में पूरे विधानसभा में घूमा हूँ ना। मैं राजनीति से आया हूँ, आज मेरा 22-23 साल राजनीति का करियर हो गया। मैं पंचायत से राजनीति बिलोंग किया, उससे मैं प्रेरित, लोगों तो हैं हमसे प्रेरित तो हैं, कहीं अच्छे काम से तो हैं। इसलिए अच्छा काम करना मुझे लगता है कि मैं परसा में अच्छा काम कर रहा हूँ। तो मेरे बारे में लोग, परसा के लोग चाह रहे हैं कि नहीं इनको उम्मीदवार बनाया जाए, तो मैं जनता का विश्वास को तो मैं धोखा नहीं दूंगा। जनता अगर चाहा मेरे पक्ष में अगर मत किया कि नहीं इनको विधानसभा को जनसुराज से टिकट दिया जाए, तो मैं बिल्कुल चुनाव लड़ूंगा, पूरे शक्ति से लड़ूंगा, पूरे ईमानदारी से लड़ूंगा। जिस तरह पंचायत को हमने हर गली, हर रोड, हर स्कूल, हर अस्पताल, सभी को मैंने एक एक बिंदु पर काम करने का काम किया, उस तरह परसा में जो भी छूटा हुआ काम होगा विकास का, वो हम करके दिखलाएंगे। प्रशांत किशोर जी का तो ये कहना ही है कि अगर वो बिहार में आते हैं तो सबसे पहले शिक्षा को बढ़ावा देंगे। अगर आप परसा विधानसभा में आते हैं तो यहाँ के युवाओं के लिए क्या बदलाव करेंगे? हम सरकार से ये आग्रह करेंगे, हम अपने जितने भी परसा क्षेत्र में मेरा अभी खाली जगह पड़ा हुआ है, शायद कोई विधानसभा में जगह पड़ा होगा, हम सबसे पहले यहाँ कल कारखाना फैक्ट्री कोई ऐसा हो लगाएंगे जिससे मेरे नौजवान को रोजी मिले, युवा बाहर पलायन नहीं करे। हमारी ये वादा है कि हम जरूर यहाँ कोई ना कोई कल कारखाना फैक्ट्री लगाएंगे जो उससे युवा को नौकरी मिल सके और 15 से 20 हज़ार यहाँ अच्छे से वो कमा सके, अपने बाल बच्चे को अच्छा से पढ़ा लिखा सके और पलायन बाहर नहीं करे। जो भी पार्टियां आती है वो जात पात में भेदभाव करती है, वो अपने जात को लेकर के ज़्यादा बढ़ावा देती है। तो क्या ये जनसुराज आता है इस बार अपने बिहार में, तो क्या वो भी ऐसा करेगा? नहीं, देखिए, जनसुराज पहले से ही कह दिया है कि किसी हम जाति को पार्टी नहीं है, हम किसी भी जात को प्रमोट नहीं करेंगे, हम किसी भी जात को छलवा नहीं करेंगे, हम किसी जात को हक भी नहीं मारेंगे। प्रशांत जी का, हम लोगों से प्रशांत जी का बात हुई है और अच्छी तरह से बात हुई है। जहां अति पिछड़ा को जितना सीट बिहार में 70 सीट बिहार में अति पिछड़ा लड़ेगा। हम अति पिछड़ा समाज से आते हैं। प्रशांत जी से ये बोले कि हम 70 का 70 सीट लड़ाएंगे, अल्पसंख्यक को 40 सीट लड़ाएंगे, महिला को 40 सीट लड़ाएंगे। तो प्रशांत जी का जात पात कहाँ है? इसमें जात पात का तो कोई सवाल ही नहीं है। जो भी जात है उनके सब साथ है।
जो साथ हैं सब जात हैं। इसलिए हमारे जनसुराज के अंदर कोई जात नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई ये भी नहीं है कि वो बाहुबली है कि नहीं, वो पैसा वाले हैं कि नहीं है। इससे भी हमारे पार्टी को देखना नहीं, हमारे पार्टी को ये देखना है कि उस गांव में बचे हुए अच्छे लोग हैं, उनको चुन कर लाइए। पार्टी का मेरा नारा है, सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। तो हम लोग सही लोग के पास जा रहे हैं, सही लोग का सोच जान रहे हैं, सामूहिक प्रयास भी कर रहे हैं और प्रयास में हम सफल भी हो रहे हैं। 2 अक्टूबर के दिन जब इस पार्टी का स्थापना अधिवेशन हुआ, उस दरमियान प्रशांत किशोर जी ने एक बातें बोली कि मैं अब बिहार में फिर से शराब जो बंदी है उसको चालू करवाऊंगा और शिक्षा में बढ़ावा दूंगा। इस पे विरोधियों का ये कहना है कि अगर शराब फिर से शुरू हो जाएगा तो प्रशांत किशोर जी युवाओं को उच्च शिक्षा कैसे देंगे? देखिए, प्रशांत जी कोई गलत बात नहीं कहे हैं। सवाल है कि आपको बिहार में शराब बंद है कहाँ? बिहार में शराब बंद नहीं है, बिहार में केवल दुकान बंद है। बिहार में तो घर घर दारू मिल रहा है। अब पहले लोग दुकान पे दारू खरीदने जाते थे, अब मोबाइल से लोग दारू खरीदते हैं। तो दारू बंद है कहाँ? दुकान बंद है। प्रशांत जी को कहना है कि दुकान बंद है। जो हमारे हर साल 20,000 रुपये करोड़ का माने नुकसान होता है, इससे हमको क्या, बिहार को क्या मिलता है? वो तो भ्रष्ट अफसर लोगों के पास पैसा चला जाता है, भ्रष्ट माफिया लोगों के पास पैसा चला जाता है, डोंग लोगों के पास पैसा चला जाता है, और शराब बंद है नहीं। गलत शराब पीने के कारण मेरे हर साल बिहार में हजारों लोग की मौत हो रहा है। एक साथ 100-100, 200 लोग मर रहे हैं हर पंचायत में जब जहरीली शराब पी पी कर। कम से कम अच्छा शराब होगा तो अच्छा से लोग खरीद कर पिएंगे, मरेंगे तो नहीं ना। उस पैसा का विजन बताए हैं प्रशांत जी कि हम अगर 5 साल में ये 1 लाख करोड़ का मेरा बजट जो होगा वो हम शिक्षा पर लगाएंगे। हम बच्चे को जब शिक्षित कर देंगे तो शराब पीने के कहाँ सवाल है, और जहरीली शराब क्यों बच्चा पीने जाएगा? जब शिक्षा ही मेरे पास हो जाएगा तो सब चीज़ की समझदारी भी तो होगा ना। तो प्रशांत जी वो नहीं कर रहे हैं कि हमारे ये पैसा जो 20,000 करोड़ रुपया आएगा उसको हम अपने सुख सुविधा के लिए उसको पैसा खर्च करेंगे, अपने अनुसार खर्चा करेंगे। नहीं, केवल एक ही चीज पर पैसा वो खर्च होगा, केवल शिक्षा पर। प्रशांत किशोर जी का कहना था कि अगर उनके पार्टी के कार्यकर्ता अगर काम सही ढंग से नहीं कर रहे हैं तो उनको बीच में ही इस्तीफा देना होगा। क्या ये बात कुछ हद तक सही है? एकदम बिल्कुल सही है। हमारे पार्टी का एकदम बिल्कुल कहना है कि जो भी विधायक अगर जीत कर जाते हैं, अगर 2.5 साल के अंदर उनका काम का अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा तो 60% लोग अगर लिख कर दे देते हैं कि नहीं ये विधायक को हटाया जाए तो बिल्कुल पार्टी से हटा दिया जाएगा। ऐसे देखा जाए तो एक ही समाज का जो है कि मतलब वो चुनाव में आते रहा है, तो क्या इस बार वहाँ से एक अति पिछड़ा के बच्चे को इस बार अगर विधायक के चुनाव में लाया जाए तो क्या ऐसा लगता है कि उसका वैसा मान सम्मान मिलेगा कि वो एक विधायक के रूप में यहाँ से उभर सकता है? देखिए, यहाँ परसा में एक ही समाज को लोग कभी वो तो कभी ये, कभी वो तो कभी ये बदल कर आते रहे हैं, ये सही बात है। परसा के लोगों को आज तक किसी दल ने किसी को ये चाहा नहीं कि एक समाज को छोड़ के दूसरे समाज को टिकट दे, किसी दूसरे समाज को बेटा को काबिल समझा ही नहीं, कोई दल नहीं चाहा। इस बार हमें 100% विश्वास है कि इसमें जनसुराज अलग हटकर किसी को अति पिछड़ा को ही बेटा को टिकट देगा। इसलिए कि मैंने इसमें सवाल ही नहीं है कि जो समाज यहाँ आज तक राज करते आया है उसको टिकट जनसुराज देने जा रही है। इसलिए जनसुराज का मिशन है कि नहीं, हम बदलाव बिहार को करेंगे। तो कैसे करेंगे भाई? जो लोग यहाँ राज कर रहा है पहले से, उसी को थोड़ी फिर आप टिकट दीजिएगा। बदलाव का क्या मतलब होता है? कोई नया काम कीजिए। तो यहाँ की लोगों की ये बिल्कुल पसंद है कि नहीं, एक दूसरे को यहाँ, दूसरे समाज को यहाँ जनसुराज से टिकट दिया जाए ताकि उसको विधायक बनाकर भेजा जाए। सामने से छठ पूजा का त्यौहार आ रहा है
आप परसा विधानसभा के तमाम जनता लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे, क्या शुभ संदेश देंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम ये छठी मैया के तरफ से, ये पावन पर्व की तरफ से माने हम सभी जनता को अपने दिल से शुभकामना देना चाहते हैं कि उनका परिवार और बच्चे और अपने सभी लोग स्वस्थ रहें और अच्छे रहें। और ये छठी मैया का पर्व तो आप पहले हमारे यूपी और बिहार में मनाया जाता, अब तो विदेशों में भी मनाया जा रहा है। हम सभी लोगों को चाहेंगे कि जहाँ भी लोग हैं खुश रहे, और छठी मैया के से आग्रह करेंगे कि सभी लोगों को खुश रखें, साल में अच्छे बनाए रखें, और बच्चे और अपने सभी लोग जहाँ भी हो सब परिवार मिलकर छठी मैया को त्यौहार मनाएं, यही मेरा शुभकामना है। तो ये थे हमारे साथ मुसाहिब महतो जी, जो कि यहाँ पे 5 बार से लगातार मुखिया पद पे बने आते रह रहे हैं और साथ में ही ये मत्स्य विभाग के मंत्री भी हैं, और इस बार ये परसा विधानसभा से विधायकी का चुनाव का तैयारी भी कर रहे हैं। इनका कहना है कि अगर ये परसा विधानसभा से अगर विधायक के रूप में आते हैं तो ये अपने वैसे फैक्ट्रियों का निर्माण करवाएंगे जिससे यहाँ से युवाओं को रोजगार के लिए बाहर पलायन ना करना पड़े।